मम्मी वो साड़ी देखो। वाओ कितना प्यारा कलर है ना। मेरा फेवरेट कलर। अगले हफ्ते कॉलेज में साड़ी डे है। मम्मी ये साड़ी दिलवा दो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सलोनी बच्चों की तरह जिद करने लगी तो आरती मुस्कुरा दी, पर जैसे ही आरती ने साड़ी को उठाकर देखा तो वह ठिठक गई। खूबसूरत गहरे नीले रंग की साड़ी थी, सचमुच लाजवाब। सलोनी तो क्या, किसी का भी दिल आ जाए उस मोर पंख वाले गाढ़े रंग पर आरती उस रंग को देखकर बेचैन हो उठी। दिल में कड़वी यादों का जहर बूंद बूंद रिसने लगा। मोर पंखी नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी उसने, गले में नाजुक चैन और हाथों में ढेर सारी मैचिंग चूड़ियां। 15-16 साल की आरती आईने में अपने आप को निहार रही थी, खुश हो रही थी कि तभी उसकी माँ कमरे में आ धमकी। आरती को देखकर हमेशा की तरह शुरू हो गई। ये क्या पहन रखा है तूने? कितनी बार तो समझाया है तुझे कि ऐसे गहरे डार्क रंग न पहना कर, तुझ पर नहीं जचते बिट्टो। गाढ़े रंग तेरे रंग को भी और दबा देते हैं। चल बदल वो साड़ी और अच्छी सी कोई हल्के रंग की साड़ी पहन ले। माँ अपना मत प्रदर्शन कर चली गई और इधर आरती की आंखों में घटाटोप उदासी उतर आई। माँ का ये हर बार का था। जब भी आरती चाव से कोई कपड़े पहनती, माँ हमेशा टोक देती। माँ खुद भी सांवली थी, वे खुद भी फीके फीके रंग ही पहनती थीं। उनका यह मानना था कि गाढ़े रंग केवल गोरे रंग पर ही खिलते हैं। सांवले रंग लोगों को बस मटमैले या हल्के रंगों पर ही संतोष मान लेना चाहिए, जैसे रंग का गोरा होना मानो कोई गुनाह हो गया। आरती को तो डार्क चटकीले रंगों का शौक था, पर माँ थी हर बार आरती के लहलहाते जोश पर पानी फेर देती थी। माँ अपने सांवले रंग के कारण हीन भावना से ग्रस्त थी और उनका ये इफरेंटी कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे आरती पर भी असर करने लगा। अब माँ के चश्मे से वो अपने आप को देखने लगी। अब वो भी अनमाने भाव से अपने लिए कपड़े खरीदती, बिल्कुल अपनी माँ की पसंद के फीके बेरंग से कपड़े। अपने पसंद के रंग पर नजर तो ललचाती, पर उसका चित विचित आत्मसम्मान उससे कहता ना, सोचना भी नहीं। वैसे आरती देखने में अच्छी थी, लंबे घने केस, सांवला रंग और छरहरी कदकाठी। पढ़ाई में तो वो अच्छी थी ही, साथ साथ सिलाई कढ़ाई बुनाई सब में माहिर थी। पर उसके घर वालों के, खासकर उसकी माँ के नजरों में उसके सारे रूप गुण एक तरफ और रंग साफ न होना एक तरफ। आरती का दबा रंग उसकी सुंदरता को कम कर देता है, ऐसा उनका मानना था। कितनी गलत धारणा है ना हमारे समाज में। गोरा रंग खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है हमारे यहाँ। गोरी चिट्टी सुंदर लड़की, उजला उजला खूबसूरत रंग रूप इतनी आसानी से कम बोल जाते हैं, मानो गोरा रंग केवल एक रंग नहीं बल्कि सुंदरता का पर्यायवाची शब्द हो। नए नक्श तो सुंदर हैं, पर क्या करें, रंग में मात खा गई लड़की। माँ उसे देखकर बुदबुदाती। बचपन से ही ये बातें सुन सुनकर आरती बड़ी हुई थी, जिसे आजकल की भाषा में बॉडी शेमिंग भी कहा जाता है। आरती उस बॉडी शेमिंग को न जाने कब से झेल रही थी। कितनी लापरवाही से हम किसी के रंग रूप कदकाठी पर टिप्पणी कर देते हैं। क्यों नहीं हम समझते हमारे शब्द तीर नस्तर बनकर किसी का कलेजा छलनी छलनी कर सकते हैं। शरीर का रंग, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसका दुबला होना भारी होना इंसान का व्यक्तित्व नापने का मापदंड कब से बन गया। द्रौपदी का कृष्ण श्यामल रूप जहाँ सौंदर्य का प्रतीक माना जाता था, आज उसी भारत भूमि में रंग का फेयर होना ही अब लवली माना जाता है। ऐसा क्यों? खैर, समय का पहिया अपने रफ्तार से चल रहा था। आरती की शादी हो गई। प्यारी तो थी ही वो, और गुणवान भी। अपना घर संसार बड़े प्रेम से सजाया उसने। उसका पति मोहित भी भला इंसान था। उनकी प्यारी सी बेटी सलोनी बिल्कुल आरती की प्रतिमा थी। वही नैनक्स, वही मन भावना व्यक्ति और वही सांवला रंग। मम्मी, ओ मम्मी, हेलो, कहाँ खो गए आप? जल्दी बताओ ना कैसी है साड़ी। अतीत में गोते लगा रही आरती को बेटी ने आवाज लगाई तो किनारे पर आ गई। बताओ मम्मी, ले लूँ ये साड़ी? कलर अच्छा तो है, जचेगा ना मुझ पर? सामने खड़ी अपनी बेटी को आरती देख रही थी। आत्मविश्वास से भरपूर, स्मार्ट, खिलखिलाती सलोनी को देखकर आरती मुस्कुराकर बोली, बड़ा सुंदर कलर है सलोनी, तुझ पर खूब खिलेगा। साड़ी के चटकीले नीले रंग पर आरती की फिर नजर गई। पीकॉक ब्लू, मोरपंखी रंग, सलोनी का फेवरेट रंग और उसका भी। देखते ही देखते एक बवंडर सा उठा दिल में। बरसों से दबे अरमान उमड़ घुमड़ कर आने लगे। एक बिजली सी कौंध गई और फिर अगले ही क्षण सब कुछ सामान्य हो गया। बस पल दो पल का खेल था, पर इन पल दो पलों में बहुत कुछ बदल गया। बरसों से काफी कुछ बिगड़ा पड़ा था, अब समेटने लगा। कुछ दरका था अंदर, अब सिलने लगा।
एक बोझ था दिल पर, अब उतरने लगा। माँ बेटी जब शॉपिंग कर बाहर निकली तो उनके हाथों में एक नहीं बल्कि 2 पैकेट्स थे। उन पैकेट्स में वही मोरपंख वाले रंग की 2 साड़ियाँ थीं। जी हाँ, 2 साड़ियाँ खरीद ली थी आरती ने, एक बेटी के लिए और एक अपने लिए। यादों का तूफान सारी कड़वाहट ले उड़ा। मन शांत हो चुका था। अतीत को बहुत ढो लिया आज तक, पर अब नहीं। ठान ली उसने, रंगों से कटी कटी रही थी आज तक, अब नहीं रहेगी, सोच लिया उसने। जीवन की सुबह भले ही फीकी रही होगी, लेकिन अपने जीवन की शाम सिंदूरी होगी, होकर रहेगी, तय कर लिया उसने। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।